हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 25 को कवर करेंगे, जो कि हमारा लास्ट सेट है इस बुक का। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। और वहां पे क्वेश्चन बैंक का भी PDF अपलोड है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक में इन्होंने नील विद्रोह की चर्चा की थी, जो 1859 में हुआ था। ऐसे ही एक और पुस्तक आप याद रखिएगा, आनंद मठ, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम क्या है? आनंद मठ। और ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था इस बार के एसएससी CHSL 2024 के एग्ज़ाम में कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक जो आनंद मठ है उसमें किस विद्रोह की चर्चा है? तो इसका आंसर है सन्यासी विद्रोह, जो कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बीजों की उच्च पैदावार, किस्में, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति कब हुआ था? 1967-68 में, जो पहला चरण था। ऐसे एक क्वेश्चन करंट का आता है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है हाल ही में? तो अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को दिया गया था। और इससे ही एक रिलेटेड पुरस्कार है नॉर्मन E बोरलॉग पुरस्कार, जो स्वाति नायक को दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन करंट का है, जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को मिला है और नॉर्मन E बोरलॉग पुरस्कार स्वाति नायक को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहकारी उधार ढांचा। ऐसे नाबार्ड को एक बार देख लेते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछ जाता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर कर्नाटक। कर्नाटक में 3 और इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है, जो ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक है बावना, ध्यान रखिएगा। बा से बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और बनरघट्टा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो तितली के लिए फेमस है, और ना से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तीनों याद रखिएगा। और एक भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य तो दिया ही है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिलें हैं, जिसमें 2 मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जबकि शेष मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी। तो इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। नेक्स्ट है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। हॉकी से एक और कप रिलेटेड है, बेटन कप और रंगास्वामी कप, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1972 में। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ऐसे ही देवघर झांसी में दशावतार मंदिर है, औरंगाबाद में भी सूर्य मंदिर है, और मोढेरा जो गुजरात में है, गुजरात के मेहसाना जिला के मोढेरा गांव में भी सूर्य मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है। तो लोहित नदी जो है हमारा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ ब्रह्मपुत्र, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था?
तो भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कुतुब अल दीन ऐबक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, एक और शब्द था अखंडता जो नहीं दिया हुआ इसमें, वो भी याद कर लीजिए, अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान का 42वां संशोधन या अधिनियम जो 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, लघु संविधान भी कहा जाता है। और 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसमें ही संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1973 में कॉर्नवालिस कोड मतलब कॉर्नवालिस संहिता लागू किया गया था। नेक्स्ट है, सांभर साल्क लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आप सब जानते होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। फेमस क्वेश्चन है। अगला है, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालीकट। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा में पहले गिराया गया था, फिर नागासाकी पे गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था और नागासाकी पे बाद में फैट मैन नामक बम गिराया गया था जो कि 100 मेगावाट का था। अभी हाल ही में हिरोशिमा दिवस मनाया गया है 6 अगस्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1945। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, 0 मतलब 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो 0 या 0 डिग्री अक्षांश हमारा विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे नदी। तो एक बार देख लीजिए आप, ये जो है ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत में इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, यह भी ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कर्क रेखा को छूने वाला राज्य है, मतलब टच होता है, मध्य प्रदेश से, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे इसका एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़, जो कि ऑर्डरलेस है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में बाएं से दूसरा पूछ देता है तो उस ट्रिक से नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो आप मैप के थ्रू याद रखिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, इसलिए हर साल 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उज़्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूबल। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऐसे तो सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, और दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंगल ग्रह होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर किसे मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया था? आंसर ऑप्शन नंबर है सिस्टर निर्मला। और एक सिस्टर निवेदिता से क्वेश्चन आता है कि किसे सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सिस्टर निवेदिता के नाम से मार्गरेट एलिजाबेथ थैचर को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हॉकी में भी 11, क्रिकेट में भी 11 और फुटबॉल में भी 11, तीनों खेल में ही 11 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो में 9 होता है और लैक्रोस में 12, 10 किसी में भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित नगर में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क में एक और
संगठन का मुख्यालय है यूएनओ, जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। और जेनेवा में डब्ल्यूएचओ और आईएलओ, अंकटाड और डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। और वियना में ओपेक का मुख्यालय है और ओपेक की स्थापना 1919 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। नास्डैक में लिस्ट की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी है इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है। तमिलनाडु में अधिकांश लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, मतलब उत्तर पूर्व मानसून से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैप के थ्रू समझ सकते हैं, ये भारत का मैप है। इधर से लौटते हुए मानसून से भारत के तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी को सुधार सकते हैं। और आंसर में दिया हुआ है मैडम भीखाजी कामा, जो कि गलत है। मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहला झंडा मतलब पहला ध्वज फहराया था। अगला है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? आंसर ऑप्शन नंबर है कालीबंगा, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, स्टॉकहोम में। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत रत्न 26 जनवरी को दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष की? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को माना जाता है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। अगला है, नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ है? विश्व का सबसे विशाल गुंबज लुसियाना सुपरडोम अमेरिका में है तथा भारत का सबसे विशाल गुंबज गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहीं भी नहीं है, मतलब इसका कोई खंडपीठ नहीं है। और कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम बैंक कौन है? तो भारत का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरसिंह देव ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। अगला है, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया है, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो गोली चलाने की आज्ञा माइकल और डायर ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ही, और माइकल और डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँ ने। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था?
आंसर ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम एकता। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग। अगला है डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद है। ऐसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को उलट दिया जाता है, मतलब इसका उल्टा है, एक लाइफ डिवाइन एक डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ बोलेगा तो शिवानंद और लाइफ डिवाइन बोलेगा तो अरविंद घोष। ध्यान रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन हो सकता है दोनों क्वेश्चन में, दोनों एक जगह नोट में लिख कर याद कर लीजिएगा, डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का पहले आंसर बताया था मैंने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ओस्लो, मतलब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है, बाकी स्वीडन में दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है किसने कहा था कि मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हमारा साइंस का आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरवेल इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी परजीवी मतलब पैरासाइट का। अगला है क्वेश्चन है हमारा कि शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव या डिपोजिशन से सिडरोसिस होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए लौ के अधिक जमाव से ही शरीर के ऊतकों में सिडरोसिस होता है। नेक्स्ट है ब्रोमीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह सामान्य तापमान पर एक द्रव है जो कि अधातु है। ध्यान रखिएगा। हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण या स्टोरेज डिवाइस है? आंसर ऑप्शन नंबर ए माध्यमिक डिवाइस। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शनल कुंजी मतलब F7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका F7 का उपयोग चेक करने के लिए किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसका उपयोग वर्तनी जांच मतलब स्पेल चेक और व्याकरण जांच ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जब दो प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 90 ओम हो जाता है। यदि वही प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाता है। दोनों प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम ऑप्शन से करते हैं। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। 50 और 40 दोनों सीरीज में रहेगा तो मतलब जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करने पे 90 आ रहा है। और इसे अगर समांतर में चेक करते हैं तो 1/50 प्लस 1/40 इसका एलसीएम लेंगे तो नहीं कटेगा, मतलब कट के बी ऐसे ही दिख रहा है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 हो रहा है, मतलब जब सीरीज में इसको जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। अब पैरेलल में इसका देखते हैं तो पैरेलल में 1/60 प्लस 1/30 जब इसका एलसीएम लेंगे तो कट कर 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मतलब जब 60 और 30 को सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 90 होगा और जब समांतर में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट है एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर पर सेकेंड गति से फेंका जाता है। ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। ऊपर फेंका जाता है मतलब u बराबर 0 हो जाएगा और v बराबर, तो इसका एक फार्मूला होता है कि t बराबर v माइनस u/g। g जहाँ त्वरण है तो ऐसे गुरुत्वीय त्वरण है तो g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और इसको u मतलब v में घटाइएगा, u में मतलब 0 इस पर घटाने पर तो इतना ही आ जाएगा वैल्यू। 39.2 में जब 0 घटाएंगे तो 39.2 ही रहेगा, तो डायरेक्ट इसको इतना से डिवाइड कर दीजिए। 39.2 को जब इतना से डिवाइड करेंगे तो 4 सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन करके समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट है
एक गैस सिलेंडर कमरे के ताप एवं दाब पर 1 kg हाइड्रोजन रख सकता है। इसी परिस्थिति में उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इल्काइन को पहचानिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी C3H4। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 46.8%। अगला है, शुष्क बर्फ है। आंसर ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट है, ध्वनि की वायु में वेग अनुमानता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 330 मीटर पर सेकेंड। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर बी 1930 में। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है किसका। तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। हिंदी में पायस भी कहीं कहीं लिखा रहता है, अगर पायस रहेगा लिखा हुआ तो ऑप्शन में वो टिक करिएगा। इंग्लिश में इमल्सन बोला जाता है। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 10⁻12 ग्राम के। अगला है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम की मात्रा। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4(2)N2H2O। ध्यान रखिएगा। अगला है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो कार्बन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये सब कार्बन के ही अप्रूफ हैं, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला। तो कार्बन ऑलरेडी पाया ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेमाटाइट। लोहा के प्रमुख एस्क हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ध्यान रखिएगा। अगला है, अग्नि नाम जुड़ा है। अग्नि नाम किससे जुड़ा हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।